दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तार किया है, वो इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सारे हथकंडे लोकसभा चुनाव जीतने के फेल हो चुके हैं। और अब जिस तरह से पुनः एनडीए को छोड़ करके ईडी के भरोसे लोकसभा चुनाव जीतने का अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हार के डर से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आज संजय सिंह जी की गिरफ्तारी इस बात को दिखा रही है कि वो डर और वो दहशत कितना गहरा है। कल जिस तरह से पत्रकारों को सुबह सुबह उठाया गया, शाम को तृणमूल कांग्रेस के महिला सांसद को जिस तरह से घसीटा गया, वो इस बात को दिखा रहा है कि आगामी दिनों में विपक्ष के नेताओं को अब ईडी के द्वारा गिरफ्तारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि सत्ता के दम पर, एजेंसियों के दम पर देश में अघोषित तानाशाही को थोप करके सबकी आवाज को बंद करके चुनाव जीता जा सकता है, इतिहास बताता है कि जनता फिर उसका जवाब देती है। आज जो अचानक से गिरफ्तारी की गई है, उसके खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर 11 बजे प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस तानाशाही के खिलाफ भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा। मैं दिल्ली के सभी लोगों से, जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्षदों से, विधायकों से, दिल्ली के सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि कल 11 बजे भाजपा मुख्यालय पर पहुंच करके भाजपा की तानाशाही के खिलाफ, भारत के अंदर संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करने जरूर पहुंचें। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और हमें इसको लड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। पूरे मामले में जो नीति है और जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये एक तरफ बेल की सुनवाई भी होने की वजह से सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में चल भी रही है, कल भी होगी, और इस बीच गिरफ्तारी हुई, तो लगता है कि इससे और नुकसान होगा। देखिए, मसला केवल नफा नुकसान का नहीं है, और मसला एक केस का नहीं है। जिस तरह से कल पूरी घटनाक्रम जिस तरह से घटित हुआ, कल जिस तरह से पत्रकारों को उठाया गया, जिस तरह से एक शाम को टीएमसी के महिला सांसद को घसीटा गया, आज सुबह संजय सिंह जी के यहाँ छापेमारी शुरू हुई, शाम को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो इस बात का संकेत दे रहा है कि मसला किसी केस का नहीं है। मसला भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन के घटते जो सर्वे हैं, उसके खिलाफ बौखलाहट का है, और हमें ये बात लगती है कि आगे ये सिलसिला जारी रहेगा।
विपक्ष के और नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ सड़क पर आंदोलन भी तेज होगा। सर, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से सूत्रों से बात सामने आ रही है। सूत्रों से तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन दिख सबको रहा है कि सूत्र के पीछे के सूत्र क्या चाहते हैं। तो ईडी के सूत्र पीछे के सूत्रों के आधार पर काम करते हैं, और वो सूत्र एक ही दिख रहा है कि सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी भाजपा लोकसभा चुनाव हार रही है, और अब एनडीए के सारे चुनाव जीतने का लक्षण नहीं दिख रहा, इसलिए ईडी का सहारा दोबारा लिया जा रहा है। धन्यवाद। गिरफ्तारी